अलग से मैं नहीं कह रहा कि माइंड अप्लाई करते आप या समय बेकार करते मस्जिद में और मंदिर में। इस समय बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हाँ बात ठीक है, लेकिन देखिए सब मन तो लगाना पड़ेगा। कोशिश तो कर रहे हैं अब। क्या होता है कि गवर्नमेंट से अभी कुछ कहेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो व्यवस्था होगी नहीं। आप बताइए 118 क्या है? और सर 4800 वर्ग। I am available for responding. तो प्लेंटिफ की अपील। जी एग्जिट P3 और P4 बिना किसी कारण के शासन के द्वारा, यू आर प्लेंटिफ। हाँ, शासकीय भूमि ट्रांसफर करना रिस्पोंडेंट नंबर 3 को। एग्जिट P3 और P4 शासन के द्वारा नंबर 3 को शासकीय भूमि ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर। आपको क्या तकलीफ है? एक्सचेंज में बता रहे हैं, और एक्सचेंज में 4800 वर्ग फुट अपनी जमीन दे रहे हैं और उनसे 1270 वर्ग फुट जमीन ले रहे हैं, और कोई शर्त नहीं लगाई। एग्जिबिट P3 और 4 देखो। हाउ आर यू अग्रीव्ड? आपको क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया था हमने तो। अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया था सूट। एग्जिबिट P3 और P4 को देख लें। पढ़िए रे दाव है जी, पढ़िए, जजमेंट से पता लगेगा कुछ। जी, पैरा 3, वादीगण का संक्षेप में केस यह है कि खसरा नंबर 2332 2333 शाहजहानाबाद भोपाल में शासकीय भूमि है तथा इस पर शासकीय भवन बने हैं। इसे गोलघर के नाम से जाना जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 मस्जिद इस गोलघर से लगी हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 29/1/87 को यह प्रस्ताव रखा कि उपरोक्त खसरा नंबर की भूमिया तथा भवन का भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 को दे दिया जाए। इस अनुसार प्रतिवादी गण के आदेश दिनांक 21/9/1988 पारित कर दिया है और इसके अधीन वादग्रस्त भूमि भवन प्रतिवादी क्रमांक 3 को दिए जाने की कार्रवाई हो रही है। प्रतिवादीगण का यह आदेश वैध नहीं है क्योंकि इसमें वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा शासकीय संपत्ति नियम विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 3 मस्जिद को आवंटित की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि भवन के हस्तांतरण का आदेश 29/1/1987 21/9/1988 अवैध घोषित किया जाए और स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर स्थानांतरण हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए। सहायता चाहिए। हस्तांतरण कर दिया है क्या? हस्तांतरण होगा, होने वाला है, क्या है? होने वाला था। नहीं तो अभी आप कह रहे हैं हस्तांतरण का आदेश अवैध है और फिर कह रहे हैं हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए। जी, हस्तांतरण हो गया है या केवल प्रस्ताव हुआ है अभी? हो चुका सब कुछ, सब सेटलमेंट हो गया, बिल्डिंगें बन गई, सब हो गई। इंजंक्शन यहाँ से था कोर्ट से। नहीं अरे ट्रायल कोर्ट ने 3912 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। उसकी मिसलिनियस अपील यहाँ हुई थी 90 में। उसमें हाई कोर्ट ने यहाँ से इंजंक्शन जारी किया था और इस अपील में भी इंजंक्शन है। स्टेटस को ठीक। अरे शासन से आपने गोल घर की जमीन ले ली,
गोल घर के बदले में आपने जो है अपनी जमीन दे दी। एक्सचेंज ऑफ लैंड हुआ हाँ, बदले में बोला फॉर ना, द वेलफेयर ऑफ बोथ द गोल घर, पार्टीज। गोल घर के बदले में हाँ। आपने दे दिया मस्जिद का खसरा नंबर 2339। हम्म। शासन को दे दिया या ये भी ऐसा आपके पास ही है? नहीं नहीं, शासन ने जो हमसे लिया वो पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, कुछ नहीं। शासन ने आपसे लिया, उस पर शासन ने बिल्डिंग बना ली हाँ अपनी। हाँ, उसमें कंस्ट्रक्शन हो शासन गया, न्यू काय कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बना रही? कुछ है, अकोमोडेशन हो चुका है वहाँ। और हमें ये पैसेज था मस्जिद के लिए, तो इसको हमें पैसेज में दे दिया। अच्छा, जो ये जो गोल घर की जो प्रॉपर्टी थी, हाँ। तोड़ के आपने पैसेज में नहीं दे नहीं, हमें दिया, ये सेपरेट वॉल है खींची गई और पैसेज में कंसीडर कर दिया। और जो हमारी गैरेज था और सामान था, बिल्डिंग थी, कमरे थे, ये तो वो ले ट्रायल लिया कोर्ट में हमसे। WS पेश करने के बाद में एक्स पार्टी हो गए, कोई एविडेंस नहीं दिया इन्होंने। और गवर्नर और के आदेश हुए इसमें। सरकार ने भी WS दिया, लेकिन इस विटनेस बॉक्स में उपस्थित नहीं हुई सरकार की तरफ से कोई। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से और आदेश अनुसार आदेश दिनांक P3D1 सबक्लॉज जारी किया गया। इस प्रकार से ये एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ लैंड। देखिए कोर्ट ने क्या लिखा है, पैरा 5 में देखिए। जी, वादीगण को व्यक्तिगत अधिकार वादग्रस्त संपत्ति में नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक हित के अधीन आदेश प्रदर्श P3 को अवैध घोषित किए जाने का यह वाद प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त में यह कथन कि प्रतिवादी शासन ने स्वयं के द्वारा स्थायी संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। वादग्रस्त भूमि भवन प्रतिवादी क्रमांक 3 को विशेष लाभ पहुंचाने के आशय से आवंटित कर दिया गया है। रेवेन्यू बुक सर्कुलर RBC की धारा 4 में शासकीय भूमि के प्रबंधन हस्तांतरण के नियम लेख हैं। इन नियमों का पालन आदेश प्रदर्श P2 P3 की कार्यवाही में शासन ने नहीं किया है, अतः आदेश अवैध घोषित किया जाए। धारा 4(1) RBC में जहां नीलामी द्वारा स्थायी संपत्ति का स्थानांतरण नहीं किया जाना है, शासन द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। लेख है, शासन के आदेश के इन आदेशों को निर्णय सो एंड सो के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वैधानिकता का निराकरण होना चाहिए। कहा गया है, शासन द्वारा संपत्ति हस्तांतरण समुचित आधार पर सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। आर्टिकल 299 संविधान में स्पष्ट है। जहां शासकीय अचल संपत्ति का हस्तांतरण लीज, लाइसेंस तथा विक्रय द्वारा नहीं किया जा रहा है, RBC के प्रावधान लागू नहीं होते। आदेश प्रदर्श P2 P3 द्वारा शासकीय अचल संपत्ति का हस्तांतरण धारा 118 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अधीन आर्टिकल 299 संविधान में यह वर्जित नहीं है। धारा 54 TP एक्ट के प्रावधान इस पर लागू होते हैं। इन्हीं संदर्भ में आदेश की वैधानिकता की समीक्षा की जाना है। वादी साक्षी महेश प्रसाद पाठक सामाजिक कार्यकर्ता है का कथन वादी ने कराया है। गवाह का कथन है कि शासन ने कैबिनेट निर्णय के अनुसार प्रतिवादी मस्जिद को वादग्रस्त भूमि, जो कि गोलघर का भाग है, आवंटित कर दिया है। यह आदेश निर्णय सही नहीं है तथा स्थायी संपत्ति की अदला बदली नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। धारा 118 TP एक्ट के में अचल संपत्ति का अदला बदली राज्य शासन द्वारा भी आर्टिकल 299 संविधान के अधीन की जा सकती है। ऐसे किसी कार्य के लिए अलग से लिखित नियम की आवश्यकता नहीं है। शासन ने प्रदर्श D1 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें राज्य शासन द्वारा निर्णय के आधार पर आवश्यकता के तथ्य लेखें तथा पूर्ण विचार पश्चात शासन का आदेश। अदला बदली का कानून बताइए अब। अदला बदली का कानून एक तो RBC में है जी, और इन्होंने कहा है कि इट कैन बी डन अंडर सेक्शन 118 TP एक्ट। संविधान की आर्टिकल 299 का भी रेफरेंस आया है इसमें। बताइए क्या लॉ है? वो मैंने नहीं देखा। मैं देखूंगा उसको। आप ही को तो देखना है, आपको बताना है। नहीं, वो आर्टिकल ये RBC में
नहीं, आरबीसी में तो जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए आरबीसी लगती है, हाँ उसके लिए है। लेकिन आरबीसी के इसमें तो कोर्ट ने धारा 118 टीपी एक्ट की बात की है, वो जी। कैसे होती है? मैंने 118 तो देखा नहीं। तो आप कम से कम उतना तो देख लेते जितना ऑर्डर में लिखा है बकाया। तो आपको अलग से मैं नहीं कह रहा कि माइंड अप्लाई करते आप या समय बेकार करते मस्जिद में और मंदिर में। इस समय बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हाँ, बात ठीक है, लेकिन देखिए सर, मन तो लगाना पड़ेगा। कोशिश तो कर रहे हैं वो। क्या होता है कि गवर्नमेंट से अभी कुछ कहेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो व्यवस्था होगी नहीं। आप बताइए 118 क्या है? और सर 4800 वर्ग फुट जमीन दी है और 1270 वर्ग फुट वापस ली है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो क्या कानून है, कितना कितना लेना चाहिए देना चाहिए बताइए ना। तो बगल बगल में जमीन की कीमत तो बराबर रही होगी। और क्या। मतलब जो जैसे कि अगल बगल की लिए शासन से 1270 लिए इन्होंने, शासन की 4712 लिए, तो लगभग कीमत तो लगभग एक ही होगी उस एरिया में। जी। अब जो बता दीजिए, क्या इतने इतने में इतनी दी जा सकती है, ली जा सकती है? 1270 के बदले 1270 ले लो। भाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन जस्टिफाई बताइए, करिए इस ऑर्डर को। पैराग्राफ 7 देखा सर। देख लिया ना, मैं पूरा देख लिया, तभी तो आपसे निवेदन किया। छोटा सा तो क्या होता है, बोल बोल के पड़ोस में समय ज्यादा लगता है और बिना बोले पड़ोस में समय कम लगता है। पर नहीं, अंतर आ जाता है, डबल स्पीड क्या हो जाता है, मैं देख लिया। अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि अदला बदली का कौन सा कानून है, शहर की जमीन का? और फिर अदला बदली में क्या ऐसा हो सकता है कि 1 रुपए में 25 पैसे या 25 पैसे में 1 रुपए, इतना ही तो है अगर ये लगभग। तो चौगनी जमीन दे दी इन्होंने, चौगनी जमीन दे दी। तो चौगनी दी जा सकती है क्या? और फिर उसके कागज कौन से हैं? P3 P4 के अलावा कुछ नहीं है कोर्ट रिकॉर्ड में। आप बताइए, आप भी बेनिफिशियरी हैं। हम्म। इन्होंने तो केवल एक मुकदमा डाला और ये खड़े हो गए। समस्या आपको आ गई, हाई कोर्ट में आ गए आप। हम तो इनको चिट्ठी भी लिख लिख कर बुला रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। इनने तो कोई एविडेंस ही नहीं दी है WS पेश करने के बाद में एक्स पार्टी को। क्या होता है ऐसे मैटर में, आदमी मान के चलता है दावा है खारिज हो ही जाएगा, हो गया खारिज। और लेकिन चूंकि मैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, या तो मेरिट पे खारिज या तो अदम पैरवी में खारिज करा लो आप। और अदम पैरवी में क्यों कराओगे, आप तो पैरवी कर रहे हो। हमने तो अभी फिर से चिट्ठी लिखी है अभी 9 तारीख को कि वही नहीं, तो आप आओ भाई। चिट्ठी लिख लिख के थक गए हो तो आप हाजिर मत हो, खारिज कर देते हैं। अब आपको उसमें भी लगता है चलती चलाती मस्जिद को परेशान करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिया इस तरह से है कि कुछ पूछिए मत। वो तो सब देखो सरकारी बंदर बांट तो ऐसी होती है। उन्होंने गैरेज की जगह ले ली है, उस पर भी हो सकता है कि बाद में एक जो है इन्होंने अपनी दुकान लगा दी हो नहीं नहीं, मस्जिद सिर्फ वालों ने। एक 1270 वर्ग फीट एवं उस पर निर्मित गैरेज शासन ने प्राप्त किया। शासन ने क्या प्राप्त किया होगा? वो भी इनके पास में ही होगी। और नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। पास में होगी, या शासन का कोई आदमी अपनी दुकान खोल के बैठ नहीं गया नहीं, होगा? कंस्ट्रक्शन हो गया उसमें, नए कंस्ट्रक्शन। नहीं भाई बताइए, मुझे कोर्ट। पहले लीगल लीगल पोजीशन तो बताइए कि आप लोग इस जबलपुर के सीनियर एडवोकेट्स हो, तो आपसे आपसे इतनी मदद तो ली जा सकती है ना कि क्या मुकदमा है बता सको। तो मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैं ऑर्डर को सेटिसाइड कर दूंगा, आपको परेशानी आ जी हाँ जाएगी। सर, तो देख लेते हैं सर इसको। क्या देख लेते हैं, फिर आपको देख के ही आना चाहिए हाँ था, कल हाँ और आज 2 ही दिन तो बचते हैं। जी। आप लोग बहुत लाइटली लेते हो नहीं? पेंडेंसी ऐसी बढ़ गई है सर कि क्या इतनी बढ़ गई है, क्योंकि होता क्या है कि हमने सोच लिया कि हमें पढ़ना नहीं है। थोड़ा क्या हो रहा है सर, फाइनल हियरिंग में वो जो सब ये जंपिंग सब हो जा रही है। तो सुबह आपसे। कायदे से लाइन से आ रहा है, कल भी आया हाँ था। हाँ, कल भी आया। फाइनलिंग की नहीं, ये लिस्ट तो आ आना ही जाती है, था, इन फाइनलिंग जनरल की हो रहा है। लिस्ट आ जाती है आपके पास सोमवार को मंगलवार को आ जाती है। एटलीस्ट जो अंडर 10 आपके केसेस है, अंडर 15 केसेस है, उन पे एक नजर तो की जा सकती है।
पहला दिन मिलता है बुधवार बढ़वाने वाला, तो दूसरे दिन इंतजार करना चाहिए कि अब नंबर नहीं आएगा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। आ जाए तो कम से कम इतनी तैयारी तो कर लेना चाहिए जिससे कि कोर्ट को जो है गुमराह किया जा सके। नहीं ऐसा उनको नहीं। गुमराह थोड़े करना है, न्याय लेना है। तो गुमराह ही करना है और क्या दिया, आप ऐसे नहीं करोगे करोगे तो आज नहीं साहब, कल, कल नहीं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते करेगी बुधवार को। मैं उसको 118 को देख लेता हूँ। देखिए, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ द नेट काउंसिल फॉर द पार्टीज प्रेस फॉर टाइम फॉर फर्दर आर्गुमेंट्स लिस्ट, तब लगा दो लिस्ट इन द नेक्स्ट वीक। इट इज मेड क्लियर दैट दिस केस शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हेड। इसको कहीं लिख लीजिएगा, तो जो उसको कॉल करिएगा, हैं पहले यही लेंगे। वो हिस्सा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ले लिया पूरा। सवाल ये बताइए, जीआरपी के बताइए 4,500 स्क्वायर फीट के बदले 1270 हो सकती है क्या, और इनका कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई बहस करिए। और यदि अपील अलग हाँ होगी तो दोनों में। जाना पड़ेगा। जी जी सर, आई विल सी इट। अदला बदली सरकार की इच्छा से हो सकती है, दे सकती है सरकार किसी को भी, लेकिन अब कानून में आ गया तो बताना तो पड़ेगा। जी सर देख लें। आप लोग भी कोई मथिए मुकदमे को मंथन करिए। आप तो दे के अपना पीछे छुपा लिया आपने, जो जिसकी सरकार आई होगी उसने दे दो। सर गवर्नर गवर्नर के ऑर्डर है सर। गवर्नर क्या होता है? राज्यपाल ने दिया है सर। तो वही तो कह रहा हूँ, गवर्नर के ऑर्डर को आपको जस्टिफाई करना है ना। कोर्ट में आ गया गवर्नर का ऑर्डर। नहीं, गवर्नर का ऑर्डर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड नहीं कर सकती कर सकते है। फिर इलीगल है तो कर सकते हैं सर। बताइए लीगल है कि इलीगल है, जो आपकी ड्यूटी है आप बताइए लीगल है ये। चलिए बताइए नेक्स्ट वीक में। जी वेडनेसडे की तारीख लिख दीजिए। जी नेक्स्ट वीक ऑन ऐसे कर दो। नंबर 6